राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देश भर में 37 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बिहार की सीटें अहम मानी जा रही है। इन सीटों पर एनडीए के 3 और महागठबंधन के 2 सांसद कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने एक सीट को लेकर एनडीए नेतृत्व को पुराना वादे की याद दिलाई। केंद्रीय एमएसएम मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि गठबंधन में घटक के रूप में उन्हें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का आश्वासन दिया गया था। विधानसभा में मुख्यमंत्री भड़के तो विजय चौधरी ने कहा, बिहार में दफादार और चौकीदार पर हुए लाठीचार्ज की घटना ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे दफादार और चौकीदार पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मामला इतना बढ़ गया है कि इसकी गूंज बिहार विधानसभा तक पहुंची है और सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद खुद सीएम नीतीश कुमार अपनी जगह से खड़े हुए और कहा कि हम लोग 2002 हैं, आप लोग कितने हैं? बेकार का हो हल्ला मत कीजिए, आप लोग कभी कोई काम किए हैं क्या? अख्तरुल इमान पर बीजेपी पर तीखा हमला, इन शब्दों के बिना पार्टी मर जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की डिक्शनरी में चंद शब्द हैं जिन्हें हटा दिया जाए तो यह पार्टी मर जाएगी। अमित शाह ने बिहार दौरे और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। अमित शाह का 3 दिन बिहार में सीमांचल में डेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सप्ताह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में उनका 3 दिन प्रवास रहेगा। इस दौरान वे सीमावर्ती जिले में घुसपैठ समेत अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बुधवार 25 फरवरी को पूर्णिया पहुंचेंगे। इसके बाद 27 फरवरी का किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में अलग अलग समीक्षा बैठकें करेंगे। उनका रात्रि विश्राम भी सीमांचल में ही होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को दरभंगा पहुंचे। उन्होंने स्टेशन रोड स्थित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर पहुंचकर अपनी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और बता दें कि श्री सरावगी की माताजी का निधन गत 13 फरवरी को हो गया था। उनके द्वादशकर्म पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन ने श्री सरावगी के आवास पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने यहां थोड़ी देर रुककर श्री सरावगी और पार्टी के अन्य नेताओं से बात की। होली से पहले खाते में आएंगे सैलरी, वित्त मंत्री बोले बिहार का खजाना खाली नहीं। बिहार की सरकार कर्मचारियों को फरवरी महीने की सैलरी होली से पहले ही खाते में मिल जाएगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधान परिषद में यह घोषणा की। उन्होंने बिहार की खजाना खाली होने के आरोप में भी पूरी तरह खारिज कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार का सरकारी खजाना खाली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा था कि आने समय में सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचेंगे। सम्राट चौधरी बोले, सबकी फाइल है, एक एक का इलाज करूंगा। बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान से सियासी खलबली मच गई है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके पास सभी की फाइल है, कौन क्या करता है इसका रिकॉर्ड उनके पास है, वह एक एक आदमी का इलाज करेंगे। इस पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पलटकर वार किया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अगर गृह मंत्री को गिरफ्तार करना है तो कल कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।
अमित शाह के बिहार दौरे पर पहले बोली आरजेडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बुधवार को अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अमित शाह बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर जब पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र से सवाल किया तो राजद एमएलए ने कहा कि फूल बिछाएंगे आप लोग, आ रहे हैं तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। हल्दी पोखर साहू पाड़ा में पीसीसी सड़क का शिलान्यास जल जमाव से मिलेगा राहत। सांसद निधि से सांसद विद्युत वरण महतो ने 31,16,000 रुपए की लागत से हल्दी पोखर साहू पाड़ा में पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। बरसात में 6 माह तक जल जमाव के कारण स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मंजूर थे और बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। सांसद ने कहा कि अत्यंत आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कर्मियों का धरना। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिषद में कार्यरत कर्मियों ने मंगलवार को एसएसएस कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और जिससे होली और ईद से पहले उनके सामने आर्थिक संकट बढ़ा गया है। प्रदर्शनकारियों ने लंबित वेतन के तत्काल भुगतान, शोषण बंद करने और समय पर वेतन सुनिश्चित करने की मांग की है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.